कविता को लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को संबोधित किया है। बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे क्रांतिकारी बादल, वो क्रांति का प्रतीक है बादल। क्यों? क्योंकि वो गरजते हैं। जब वो गर्जना करते हैं तो एक तरह से क्रांति ही कर रहे होते हैं और क्रांति से समाज में बदलाव आता है। इसीलिए बादलों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम खूब क्रांति करो। और क्रांति करते करते और भी बातें भी बताई हैं। ऐसा सिर्फ क्रांति के बारे में ही बात नहीं है, और भी कई चीजें बादलों को संबोधित करते हुए उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है कि वो तुम कितने सुंदर लग रहे हो। और जब कविता में हम और आगे बढ़ेंगे तो कवि ने ये भी कहा कि हे बादल, तुम बरस कर इस तपती हुई धरती को, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है आपके इस टाइम पर। मौसम कैसा है आपके यहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर भारत में ये बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है जून जुलाई के मौसम में। तो उस टाइम पर बादलों को संबोधित करते हुए ये कहा कि ये जो धरती है ना तप रही है, इतनी गर्मी है, इसको बरस कर ठंडा कर दो। इस तरह की बातें इस पूरी कविता में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहली दो लाइनों से शुरू करते हैं। तो बादलों को संबोधित करते हुए पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम इस पूरे आसमान को, पूरे आकाश को घेर लो और खूब गरजो। घेरने का मतलब इस पूरे आसमान को ढक लो। इन दो लाइनों में बस इतना ही बता रखा है। अब अगली दो पंक्तियां देखते हैं। अगली दो पंक्तियों में कवि ने बताया कि हे बादल, तुम बहुत सुंदर हो। उसकी कुछ तारीफ करते हुए कहा कि तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे काले घुंघराले बाल हो। घुंघराले बाल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं बादल भी, है ना। तो काले घुंघराले बादलों के समान बहुत सुंदर लग रहे हो। और इतना ही नहीं, और सुंदरता में ये भी कहा कि जैसे बच्चे की कल्पना होती है ना, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी कल्पनाएं बड़ी सुंदर होती है, बड़ी अच्छी होती है ना। आपके आसपास भी बच्चे होंगे, वो अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं। कई बार तो उनके प्रश्नों को सुन के हंसी भी आ जाती है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनकी कल्पनाएं बड़ी अजीब होती हैं, कल्पनाएं बड़ी सुंदर होती हैं। तो उन कल्पनाओं के समान ही बादलों को कहा है कि बादलों को संबोधित करते हुए उसकी तारीफ की है इन दो पंक्तियों में। चलिए अगली दो पंक्तियां पढ़ते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल तुम खूब गरजो। अब इसकी हिंदी में क्या बता रखा है देखो। कवि कहता है बादलों को संबोधित करते हुए, क्या कह रहा है कि हे बादल, तुमने तो अपने हृदय में वज्र जैसी शक्ति छिपा रखी। वज्र एक हथियार होता है, आपको पता होगा, चित्र में देख लो। तो वज्र जैसी शक्ति आपने हृदय में छिपा रखी है। और तो और बिजली जैसी सुंदरता, यानी तुम बहुत सुंदर तो हो ही, साथ ही साथ तुमने अपने हृदय में वज्र जैसी शक्ति छिपा रखी, यानी बहुत पावरफुल हो तुम तो लोगों को नया जीवन भी देते हो। तो तुम तो नया जीवन देने वाले भी हो। नया जीवन कैसे? क्योंकि किसानों को उससे ही तो नया जीवन मिलता है। और सिर्फ किसानों को ही क्यों, आम जन को भी तो बादलों से ही नया जीवन मिलता है। और तो और बादलों को ये भी कहा कि तुम लोगों के हृदय में नई नई प्रेरणाएं भर दो, मोटिवेट करो, ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो जाए। यही दो बातें इस दो लाइन में बता रखी हैं। देखो बच्चों, कुल दो ही पैराग्राफ है, उनमें से एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब आपसे एक प्रश्न कि इस कविता के कवि का क्या नाम है। देखते कितने बच्चे मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। अगला पैराग्राफ देखो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है पहले सुन लो। कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी के सभी लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से सभी लोग परेशान व दुखी हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब अगली दो पंक्तियों में बता रखा है, कहते हैं कवि कि न जाने कौन सी दिशा से बहुत सारे बादल आ गए। जो बहुत सारे बादल आ गए, कवि उन बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से ठंडा कर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो, यानी उनको बरसात करने के लिए कहते हैं।